हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हर्षा सबका वेलकम करती है अपने चैनल भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में। तो अभी मैं लाई हूँ 2 वीडियोस के कमेंट्स, जो कल के 2 वीडियोस आए थे उसके कमेंट्स लाई हूँ। पहला वीडियो में कमेंट्स पढ़ूँगी समर और गुनगुन वाले का, और फिर दूसरा मैं पढ़ूँगी जो मौसी जी हमें दर्शन दी हैं उसके कमेंट्स। तो सबसे पहले मैं कमेंट्स पढ़ने के पहले अपनी एक प्यारी सी आंटी जी को मैं नमस्ते हाथ जोड़ के बोलना चाहती हूँ, उषा भाटिया जी को। और उनको मैं सॉरी भी बोलना चाहती हूँ कान पकड़ के, क्योंकि मैंने आपका जो कमेंट था मैंने स्किप कर दिया। आंटी जी वेरी वेरी सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया था कि आपका कमेंट था, पर मैं हमेशा आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। सिर्फ उसी दिन मतलब परसों के वीडियोज़ में आपके कमेंट्स आए थे, एक वीडियो में था तो वो मैंने ख्याल नहीं किया था, और दूसरा वीडियो मैंने चेक किया नहीं, एक वीडियो मैंने चेक किया था, बाद में जाके देखा मैंने हार्ट दिया था। तो एनीवेज अब ऐसी गलती नहीं होगी, अगर दोबारा होती है तो मुझे प्लीज़ ऐसे मेंशन कीजिएगा। आप सभी को मैं कह रही हूँ, सिर्फ उनको ही नहीं, आप सभी को कह रही हूँ। तो मैं अपने कमेंट्स के साथ स्टार्ट करती हूँ। पहला कमेंट मैं पढ़ना चाहती हूँ अनिरुद्ध, मेरे प्यारे अनिरुद्ध भैया का। तो छोटे से भैया ने लिखा है, आप एक बार नोटिस करना, जब समर गुनगुन भाग रहे थे तब राधिका सो रही थी। उसने मरून कलर का सूट पहना हुआ था। पर जब उठी तब टॉप और जीन्स वेयर किया हुआ था, उसके कपड़े चेंज हो गए क्या? पता नहीं भाई, मैंने तो इतना नोटिस ही नहीं किया, आपने तो बड़ा गौर किया, क्या बात है, राधिका पे दिल आ गया। एनीवेज ये सब तो इनका पता नहीं क्या हो रहा है, कभी तो लगता है रियल स्टोरी है, कभी लगता है बनावटी है। बनावटी है इसीलिए हो सकता है कपड़े चेंज हो गए हों, रियल स्टोरी होती तो जो नाइट सूट में जिस कपड़े में सोएगी वही कपड़े ही तो पहनी रहेगी। तो इनका समझना बाहर है, हमारे समझ से परे हैं ये लोग। तो इसीलिए बस हम एंटरटेनिंग होते हैं राजकुमार शर्मा जी, और उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकती। समझ में नहीं आता कपड़े सोते सोते कैसे बदल गया, हो सकता है अपने आप सपने में सोते सोते, सपने देखते देखते कपड़े भी बदल जाते हो, कोई मैजिक होता होगा। फिर मैं नाम लूँगी अनीता यादव जी का। उन्होंने लिखा है, आंटी जी देखते रहना, राधिका और ध्रुव का आशीर्वाद आशीर्वाद लगेगा नहीं, हाय लगेगी, तो ये दोनों कभी खुश नहीं रहेंगे। लगता है कि समर भी एक बाप का नहीं है। पता नहीं भाई, ये समर जो है इंसान, इसके ऊपर मुझे कल इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, आपने मेरा गुस्सा देखा ही होगा। मतलब ये हम सबको लपेटे में लेके बोल रहा है कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये हम इसके बारे में जो भी कहें, तो तुम ऐसे काम करते ही क्यों हो? जब तुम्हारे ऊपर लोग आलू टमाटर अंडे बरसाए तो तुम सामने होते तो हमको पता है तुम्हारे साथ क्या करते। तुम जो वीडियो में हो तब हमें इतना गुस्सा आ रहा है, तो ये गुस्सा हम किसको दिखाएंगे? जो हमें गलत शलत चीज़ दिखा रहा है हम उसी को ना गुस्सा दिखाएंगे, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही चीज़ सुन के ना मुझे इतना गुस्सा आया कि ये इंसान अपने आप को समझता क्या है। फिर मैं नाम लूँगी भट्टा राय जी का। उन्होंने लिखा है, सही बोला किसी सही बोला सिस्टर, यही लोग के एक दिन भगवान ऐसे सज़ा देंगे कि ज़िंदगी भर भूल नहीं सकेंगे। एकदम ठीक कहा आपने भट्टा राय जी। फिर मैं सिल्विया किंडो जी का मैसेज पढ़ूँगी। उन्होंने लिखा है, दीज पीपल नेवर बी हैप्पी, एकदम दे विल बी नेवर हैप्पी। सुनंदा जी ने लिखा है, मैडम जी आपने आपने को का फल मिलेगा, अच्छा अपने कर्मों का फल मिलेगा, आज नहीं तो कल। कर्म जैसा करोगे फल भी वैसा मिलेगा। नीम बनने वालों को आम कैसे मिलेगा? सही बात है, एकदम सही कहा आपने सुनंदा जी। फिर मैं नाम लूँगी लवलीन शर्मा जी का। उन्होंने लिखा है, आप ठीक बोल रहे हो, इन आवारा लोगों ने 2 ज़िंदगी नहीं 2 घर बर्बाद किए हैं, और ये चाहते हैं कि ये सुख से रहे। ये तो संभावना ही नहीं है। जो पाप ये कर रहे हैं इसका इन लोगों को एहसास ही नहीं कि कितनी बुरी सज़ा इन्हें भुगतनी पड़ेगी। ये लोग उन परिवारों की ही गालियाँ नहीं बल्कि हर अच्छे इंसान की बद्दुआ ले रहे हैं। एकदम एकदम ये लोग हर किसी की बद्दुआ ले रहे हैं। ये जो कल समर जो इतना बोल रहा था चहक चहक के कि मुझे घंटा फ़र्क पड़ता है कौन मुझे क्या गालियाँ देता है, कौन वीडियो बना बना के मेरे बारे में नाक शनाक बोलता है,
अगर हम सब्सक्राइबरी इनको हम छोड़ दे देखना, हम इनको अनसब्सक्राइब कर दें, तो इनका चैनल कोई नहीं देखने वाला है। तो फिर ये क्या करेंगे? तो इतनी जो बड़ी बड़ी बोलियाँ हैं, इन्हें नहीं बोलनी चाहिए। अब तुम दिखा रहे हो, हम देख रहे हैं, तुम नहीं दिखाओगे, हम नहीं देखेंगे। सीधी सी बात तो यही है। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र N12NQ58G7F का। इन्होंने लिखा है, दीदी समर ही कांट। आप शायद हेमा जी हैं। मैं आपका आईडी इस बार याद रखी हूँ, आप शायद, आपका नाम हेमा है। अगर हाँ तो फिर आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मेरे यूट्यूब स्टूडियो में आपका हेमा क्या सीस आपका टाइटल है, वो नाम आता है। और आप जब मेरे को कमेंट करते हो ना, तो आपका ये यूज़र आईडी आता है। एनीवेज, मैं आपका कमेंट पढ़ रही हूँ। दीदी समर ही कांट फॉरगेट हिज फर्स्ट लव, बट ही फॉरगेट हिज फादर, नेवर लाइक्ड हर सेकेंडली, गुनगुन हैज़ इंसल्टेड हिज मदर too many times. Means it proves he has no respect for his parents. Secondly, why the hell he got Gungun married to Dhruv to spoil his life? And who gave right to your mummy? Go beg Radhika Papa to get their daughter married to you. Always you have insulted Gungun. If this is called better, nobody should fall in love. सही, एकदम सही कहा। अगर ये प्यार है तो प्यार किसी को नहीं करना चाहिए। तारा ठाकुर जी ने लिखा है, अपने बहुत अच्छा बोला, मुझे भी आपके जैसा गुस्सा आ रहा है। इन दोनों पर अपनी गलती नहीं मानना हम लोगों को कोस रहा है। मैं तो यही बोलती हूँ कि सच्चाई का साथ देंगे उसको तो धर्मराज भी नहीं बख्शेगा। इन दोनों को तो भरतपुर के जंगल में छोड़ आना चाहिए, जो शायद राजस्थान में पड़ता है। भूत प्रेत भी घूमते हैं, उनमें से ये दोनों भी भूत ही हैं जो कभी वापस नहीं आ सके। उस जंगल का नाम श्री मायावी जंगल है। अभी घूम आने दो, दिल्ली में आके राधिका का पापा घुमाएगा। एकदम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, राधिका क्यों नहीं पुलिस में बोल रही है कि उसके हस्बैंड भाग गया है किसी और औरत के साथ, तो वो केस तो और बनेगा ना। वो ये काम क्यों नहीं कर रही है, जबकि हम लोग 2 दिन से हम सब उसे बोल बोल के थक गए हैं कि तुम पुलिस के पास जाओ, पुलिस को बोलो, पर इनको तो टस से मस होना नहीं है। एनीवेज, फिर मैं नाम लूँगी यशोदा बहन का। यशोदा जी ने लिखा है, राधे राधे बहन, जय श्री कृष्ण जी। इस मूर्ख समर को समझा दो बहन, हमें अपनी फैमिली ना बोला करें। मुझे गुस्सा आता है, हमें समर व गुनगुन से कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम दोनों जाओ बाहर में, ऐसे गंदे लोगों की फैमिली का हिस्सा नहीं है हम। और कैसे बोल रहा था कि मैं अपने प्यार के साथ हूँ। लालत है ऐसे प्यार पर, ये कमीनापन है और कुछ नहीं। जब इतना ही प्यार था तो राधिका से शादी क्यों की? कैसे डींगे मार रहा था, तुम्हें इतना बड़ा मकान चाहिए, मतलब अंबानी की औलाद बन रहा था। सामने होता तो मुंह तोड़ देती। मैं कमीनेपन की सारी हदें पार कर दी। और बेशर्मी की भी हमें वीडियो दिखाकर क्या चाहते हैं? समर गुनगुन मुझे हैरान हो रही है, राधिका के पिता अच्छे से कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? समर की औकात नहीं जो शहर छोड़कर भाग सके और ऐसे निडरता से वीडियो डाल सके। कोई भय नहीं दिखाई दे रहा है दोनों के चेहरे पर। राधिका के पिता इतने धीरे कैसे चल रहे हैं? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं तेजी से? अब तो वैसे भी मीडिया का ज़माना है, ऐसे तो कितने समर गुनगुन पैदा हो जाएंगे। समाज को अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, ये जनता भी चाहती है। जल्द से जल्द समर गुनगुन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जय श्री कृष्णा बहन, राधे राधे जी। जय श्री कृष्ण यशोदा बहन, आपने बहुत अच्छा लिखा। और सही में इन दोनों के खिलाफ ना कार्रवाई सख्त से सख्त और जल्द से जल्द होनी चाहिए। पता नहीं राधिका के फादर स्टेप क्यों नहीं ले रहे हैं, एकदम ढीले पड़ चुके हैं ऐसा लग रहा है। फिर मैं नाम लूँगी लिनिट डी गामा जी का। इन्होंने लिखा है, मैडम आई गेट वेरी डिस्टर्ब्ड एंड डिस्ट्रेस्ड सीइंग समर्स वीडियो एंड द वे राधिका इज ट्रीटेड. Someone should delete Samar's channel completely. What a wrong message he is giving to the youth. Exactly, very wrong message he is giving, he is spreading out. But क्या करें, मतलब इसके चैनल को तो हमारे हाथ में है नहीं डिलीट करना। और दूसरी बात है कि हम जैसे जनता ही इसके चैनल को देख रहे हैं, इसको और बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये चैनल तो डिलीट होगी कि नहीं होगी ये मैं नहीं बता सकती। मगर हाँ, समर को ये वीडियो देखना, ये वीडियो ऐसे वीडियोस नहीं छोड़ना चाहिए। उसको थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा
समझना चाहिए कि मैं ऐसे वीडियोस ना छोड़ूं, कोई ढंग की वीडियोस बनाऊं। पर दिमाग देगा इनको कौन, इनके पास ये चीज़ होगी तब तो। फिर मैं इंदु शर्मा जी का मैसेज पढ़ूंगी। इन्होंने लिखा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम मरो जियो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्जैक्टली, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इंदु जी, पर उसको लगता है कि हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। यूज़र N12NQ58G7F, अच्छा इन्होंने फिर लिखा है, मतलब ये हेमा जी है, हाँ 7F। इन्होंने फिर लिखा है, दीदी ही इज़ वेरी गिल्टी, दैट इज़ वाई ही एंड गुनगुन हैज़ रन अवे फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ द लाइफ, बट वन डे एवरीथिंग विल कम बैक टू देम। राजी प्लीज कॉल ध्रुव, आस्क हिम टू ब्रिंग प्रूफ ऑफ गुनगुन एंड हिज वेडिंग फोटो एंड द लेटर शी हैज़ साइंड दैट शी हैड नो रिलेशनशिप एंड विद समर एनी मोर, show everything to his Masi. Now you people can call police with all the documents and etc. Radhika, even you have got married pictures of Summer and you. सही कहा आपने, एकदम सही कहा। इन लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने चाहिए। पहली बार पुलिस को बुलाओ भाई, हम अपने डॉक्यूमेंट्स भी क्यों शो करेंगे एक अनजान आदमी को। पहले तुम पुलिस को बुलाओ, पुलिस के सामने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ और आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ कि आप कहाँ की मौसी हो। फिर मैं सोफिया तस्लीम जी का मैसेज पढ़ूंगी। सोफिया जी, आप कहाँ थे? आप तो इतने दिन के बाद मुझे याद किए हैं, सो स्वीट ऑफ यू। आपने लिखा है, हाँ मैडम आपने बिल्कुल सही बोला, समर और गुनगुन को जो सपोर्ट कर रहा है, जो शेल्टर देने वाला है, उसको अभी पुलिस पकड़ लेना चाहिए। ऐसे ही हो, समर और गुनगुन एक बाप की औलाद नहीं हो सकते हैं, सबका यही मानना है। विमला बहन ने लिखा है, हर्षा जी दोनों के ऊपर का माला खाली है, बेबी पैदा करना 9 मंथ का ही पलने में पूरी ज़िंदगी लग जाते हैं। सब भगवान देख रहा है, देर है अंधेर नहीं है, एकदम देर है अंधेर नहीं है। विमला जी सही आपने कहा। फिर मैं नाम लूँगी मनसा देवी जी का। इन्होंने लिखा है, बहन आज समर को बीवी 4 में कहा, गाली बहुत दी, जो लगता है कि हवाला के औलाद हैं, ज़रा सही शर्म नहीं है, ज़रा सा भी शर्म नहीं है, एकदम इनको कोई शर्म नहीं है, इन्होंने अपना शर्म बेच खाया है एकदम। फिर मैं सविता जी का मैसेज पढ़ूंगी। सविता केशवर ने लिखा है, बहन जी अभी तो हम उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन पुलिस क्यों उसको छोड़ती है पता नहीं। पुलिस तो छोड़ दी, अभी तो बेल में है, पर ये जो कार्यक्रम इनका चल रहा है इसके हिसाब से तो इनका तो बेल पूरा वो होना चाहिए, मतलब खारिज हो जाना चाहिए। अब मैं रीमा जी का मैसेज पढ़ूंगी। रीमा जी ने लिखा है, समर गुनगुन से प्यार करता था तो राधिका की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर दी। तुम दोनों कभी खुश नहीं रह पाओगे। बदतमीज समर गुनगुन, कभी वापस मत आना इधर, सीधा भगवान के घर चला जाना। ये बात तो मैंने भी कहा, तुम लोग जाओ जहाँ भी जाना, शमशान घाट तक चले जाओ, मेरे को कोई रद्दी बर्फ फर्क पड़ता है। तुम लोग मतलब एकदम घटिया से घटिया इंसान है दोनों। दीपाली जी ने लिखा है, सिस्टर मैंने 2 वीडियो देखे हैं, एक में भगोड़ा और भगोड़न भाग रहे हैं, राधिका उसके फैमिली के डर की वजह से। ये दम बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एकदम कभी तो छुट्टी के कभी तो चीटी के नीचे आएगी। दूसरे वीडियो में ट्रेंड मौसी आ गई समर के घर राधिका को भगाने के लिए। सिस्टर जब समर और राधिका की शादी हुई तो समर की माँ बाप ने ट्रेंड मौसी को नहीं बताया, बहते के लिए कि राधिका के लिए ये औरत विधाता को नहीं जानती। हाँ, राधिका को ये औरत नहीं जानती, रखेल को जानती है। राधिका और उसके डैड को समर के बाप को बुलाकर सारी बातें बतानी चाहिए और पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करे जितनी जल्दी हो सके। राधिका को समर का घर से नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, एकदम मैंने यही कहा, नहीं जाना चाहिए उसे समर का घर छोड़, क्योंकि वो घर उसका है। कोई भी मासी को कोई भी राइट नहीं है कि घर की बहू को घर से निकाल दे। फिर मैं रेहाना बहन का नाम लूँगी। उन्होंने कहा, सही बात है, आपने सही बोला, भाड़ में जाओ जनता, गाली दे रहा है, शमशान घाट दोनों मरने जाओ। मुझे तो अच्छा लगा गाली सुन के मैम, आप तो बहुत अच्छा बोले। समर बेशरम है, दिमाग की बुद्धि सटिया गई है, बहुत गुस्सा आता है क्या बोलने का, एकदम। थैंक यू रेहाना बहन। फिर मैं नाम लूँगी
अजारब जी का। इन्होंने लिखा है 100% राइट, थैंक यू। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र FK6YU7CK8D। इन्होंने लिखा है आई एम श्योर गुनगुन फादर पेड एंड सेंट फेक मौसी राधिका शुड गो टू द पुलिस एंड कंप्लेन अगेंस्ट फेक मौसी। ऑल्सो शी शुड कंप्लेन अगेंस्ट समर एंड गुनगुन। राधिका कीप योर मम्मी एंड डैडी अलॉन्ग विथ यू। एग्जैक्टली द सेम थिंग आई सेड यस्टरडे कि उसको अपने मम्मी पापा को बुला लेना चाहिए, अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी कितनी मौसियाँ ट्रेंड होके आएंगी और ये सब गुनगुन के पापा का ही चाल है मुझे लगता है। गाय उक्ता जी ने लिखा है समर और गुनगुन RIP, रेस्ट इन पीस। फिर मैं नाम लूँगी जोसफिन मोसेस जी का। इन्होंने लिखा है सिस्टर इफ गुनगुन वॉज हिज रियल लव देन वाई ही मैरिड राधिका। ही यूज्ड हर समर, ran with Radhika from Gungun Via and stayed in Radhika house, ate her father's money, and now he running from Radhika with Gungun, eating Gungun's father's money. He is a man or woman or gold digger. He is a gold digger first of all, then he is a womanizer. फिर मैं नाम लूँगी रत्ना आंटी जी का। इन्होंने लिखा है समर का जो वीडियो हम सब देखते हैं, ये वीडियो क्या राधिका नहीं देखती? इससे तो दिख रहा है कि समर कितना गिर चुका, नीच कमीना हो गया। हद से ज़्यादा ये है नौकरानी की संस्कार। ये वीडियो तो पुलिस को दिखाना चाहिए, ये दोनों को प्लस गुनगुन के बाप को भी जेल में भरना चाहिए। एकदम एकदम ठीक कहा आंटी, इन सब को सज़ा मिलनी चाहिए लाइन बाय लाइन। सिल्विया किंडू जी ने लिखा है कब तक भागोगे भगोरे, राधिका को पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं कर रही है कंप्लेन, उसको तो चले जाना चाहिए कंप्लेन करने के लिए। फिर कृष्णा सुवेदी जी ने लिखा है काश ये दोनों पुलिस क्यों नहीं पकड़ती। एकदम इन लोगों को पता नहीं क्यों नहीं पकड़ती, समझ में नहीं आता है। कृष्णा जी मैंने कल राधिका के न्यू चैनल का लिंक आपको भेज दिया था, आई होप आपको मिल गया होगा। फिर मैं गंगा डोंगरे जी का मैसेज पढ़ूँगी। उन्होंने लिखा है छी गुनगुन छी, जगह पहुँचीगी, जग पहुँचीगी। सही में मतलब गुनगुन हद से ज़्यादा बेकार हो गई है, मतलब इतनी बेकार तो शुरू से भी नहीं थी। कंचन गांधी जी ने लिखा है राधिका तुम पुलिस क्यों नहीं बुलाती हो, एकदम वो क्यों नहीं बुलाती है, पुलिस के पास क्यों नहीं जाती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। गंगा डोगरे जी ने फिर लिखा है घाट में तो आपको जाना चाहिए और आपके परिवार वालों को, एकदम इन सब को लाइन से जाना चाहिए, खासकर समर और गुनगुन को और समर की मम्मी को, और अब तो गुनगुन के पापा को भी जाना चाहिए मेरे ख्याल से। गोरा भोला जी जो मुझे मॉरिशस से लिखती हैं, उन्होंने लिखा है सिस्टर दोनों को जेल कर देना चाहिए, एकदम इन लोगों को जेल ही चले जाना चाहिए। गंगा डोगरा जी ने लिखा है फिर राधिका को मैं जाना चाहिए। ये मुझे समझ में नहीं आया, ये आप मेरे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि एग्जैक्टली क्या आपने लिखा है। उषा आंटी ने लिखा है दोनों बदमाश भागे, दोनों डूब मरो साथ में, नागिन का बाप समर की माँ भी भाग गई है, सब डूब मरो, सब जगह की खाक छान लो, जब लूले लंगड़े हो जाओ तो राधिका को रख लेना, नागिन तुमको तो भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा, तुम्हारा बाप एंड माँ भी नागिन नाग है, समर को लेकर भाग गए, नागिन सुख जब नहीं मिलेगा। कभी भी लोग सुखी नहीं रहेंगे, दूसरों का दिल दुखाएंगे और सोचेंगे कि हम दोनों सुखी रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये चीज़ तो पक्का आपने आंटी ठीक बोला है, ये लोग कभी सुखी नहीं रहेंगे। फिर मैं नाम लूँगी कंचन गांधी जी ने फिर लिखा है बहन जी समर को जेल में रखो तुम जाके। अरे मेरे हाथ में कहाँ है बहन, मेरे हाथ में होता तो मैं तो उसे दिल्ली छोड़ने से भी रोक देती, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो है राधिका के हाथ में है, राधिका ही सब कुछ कर सकती है। पता नहीं पुलिस के पास भी अभी क्यों नहीं जा रही है, वो तो चुपचाप बैठ गई है। अब तो मौसी जी आ रहे तो मौसी जी को ही खाना पीना खिलाने में लगी रहेगी। फिर मैं नाम लूँगी दारुस्मान जी का। उन्होंने लिखा है आप वीडियो नहीं देखती, आप अपना वीडियो कैसे बनाती? मुझे वीडियो बनाने का शौक़ नहीं है इसके ऊपर, मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मैं एंटरटेन होती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे ज़रिए मेरे सब्सक्राइबर्स भी एंटरटेन हो, इसलिए मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। पर ये अगर इतनी अकड़ के बात करता है, आप ही सोचो कितना गुस्सा आता है। आप भी तो उसके सब्सक्राइबर हो गए, जैसे आपने मुझे सब्सक्राइब किया है, तो ये अपने सब्सक्राइबर लोग के लिए कैसे बोल सकता है ये बात कि मुझे घंटा फ़र्क पड़ता है, आप लोग मुझे गालियाँ दो जो भी करो, तो तुम ऐसे काम कर ही क्यों रहे हो? तुम अपने वीडियोज़ जो बना रहे हो, मैं समर को बोल रही हूँ,
तो वो वीडियोस बनाने का ज़रिया तो हम ही हैं। हम तुम्हारा वीडियोस देख रहे हैं तभी तुम वीडियोस बना रहे हो, तुम्हारा चैनल चल रहा है। तो जिसके ज़रिए तुम्हारा चैनल चल रहा है और तुम जो इतने बड़े ये सब अनाप शनाप दिखा रहे हो तो किसको अच्छा लगेगा। तो इसीलिए बड़ी बड़ी बातें तो मत करो। तो अच्छा, जैसे मुझे बहुत गलत लगता है समर जो ये काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा था तो अच्छी बातें सुन रहा था, अब गलत बातें कर रहा है तो गलत बातें सुन रहा है। फिर गंगा डोगरी जी ने लिखा है, लोगों को पढ़ते हो भीड़ भी ऐसे बोल रहे हैं। एकदम आपने ठीक बोला। तरनजीत सिंह जी ने लिखा है, जनता ढूंढ लेगी। एकदम सुदर्शन जी ने लिखा है, ये राधिका की गलती है कि तलाक के बिना शादी का परिणाम होता है। अच्छा, राधिका की गलती, हाँ भाई, सब जगह तो राधिका की ही गलती है। ठीक आपने कहा, कहीं गुनगुन की गलती नहीं है। फिर सुलेखा जी ने लिखा है, किसको माँ बाप ऐसा किया है उसका बच्चा उसी की वैसा ही करेगा। एकदम आपने ठीक कहा, जैसे माँ बाप किए हैं बच्चे भी वैसे ही करेंगे, क्योंकि कर्मा रिपीट्स। फिर मैं देख लूँ किसी का मैसेज अगर छूट गया होगा तो मैं जल्दी से उनका मैसेज पढ़ लूँगी, पर नहीं, सबका मैसेज मैंने पढ़ दिया है। नहीं पढ़ा है, अमृत कौर जी का मैसेज मैंने नहीं पढ़ा है। उन्होंने लिखा है, हर्षा जी जो मासी आई है ये फीमेल नहीं लग रही, ये तो किन्नर का लग रही है। गांव से बुलाना है ही था तो समर के बाप को बुलाते, ये तो किन्नर है। बोलने का ढंग देखा, माय गॉड कितना शातिर है समर, चोरों की तरह इधर उधर भाग रहा है। एकदम सही कहा आपने। फिर देखती हूँ कंचन अरोड़ा जी का मैसेज है, वेरी गुड, सही बोला, ये नागिन का पापा का पैसा पर बच रहा है, अपने तो औकात नहीं है, मुफ्त के पैसे से उछल मार रहा है, नीच से नीच इंसान मैंने नहीं देखा है, ऐसे को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आपने अपने पैसे पर ले जाता तो पता चलता, खुद ले, जब पैसा ख़त्म हो जाएगा तो वापस आएगा और फिर जेल में जाएगा तो पता चलेगा। सो स्वीट, आई लव यू टू कंचन जी। फिर मैं देखूँ कैरल कोस्टा जी का मैसेज है, उन्होंने कहा, वेरी गुड, वेल स्पोकन, सच शिट पीपल शुड बी इग्नोर्ड, दे आर कर्स टू अ सोसाइटी एंड अ चिल्ड्रन, एग्जैक्टली, स्पेशली टू अ चिल्ड्रन। हाजरा खान जी ने लिखा है, लालची कुत्ता ससुर के पैसों पर अय्याश कर रहे हैं, थूम है। एकदम सही कहा आपने हाजरा जी, अपने ऊपर तो दम है नहीं, ससुर के पैसे में बड़ा अपना दम निकालता रहता है। फिर देख लूँ और किसी का मैसेज तो है नहीं, अब मेरे पास कोई मैसेज नहीं है। चंद्रवती देवी जी का है, एक ना एक निकल ही जा रहा है। चंद्रवती देवी जी का मैसेज है, उन्होंने लिखा है, गुनगुन को घंटा प्यार करता है समर, जब तक पापा का पैसा है तब तक ही गांव का अनपढ़ जाहिल, 2 पैसे आ गए तो दादागिरी, जनता को राधिका को मत दिखाओ, कब तक भागोगे। एकदम आपने ठीक कहा, कब तक भागोगे। बस यही मैसेजेस थे मेरे पास, और अभी मेरे पास ये मैसेज और कोई मैसेजेस नहीं है। अब मैं जा रही हूँ मेरे दूसरे वीडियो में, जो वीडियो में मौसी जी आई हुई हैं घर में, तो उनका मैसेज मैं स्टार्ट करती हूँ पढ़ना उस वीडियो का। सबसे पहले मैं पढ़ूंगी मारिया मोंटेरियो जी का मैसेज। हाय मैम, हाउ आर यू। आपने लिखा है, हाँ मासी खरीद लाई मुझे लगता है। एकदम मौसी खरीदी हुई मौसी है, तभी तो 2 सेंटेंस में ही जी रही है। फिर मैं नाम लूँगी शशि शुक्ला जी का, उन्होंने लिखा है, बिल्कुल सही कह रही हैं बहन जी, बिल्कुल सही कह रही हैं, ये मौसी लग रही है पूरी पेटियर लग रही है, सब घर पर फट गया है। फिर मैं नाम लूँगी यूजर BM1LO7WJ80 का, 100% राइट सिस्टर, थैंक यू सो मच। फिर राजेश कुमार जी ने लिखा है, राइट सिस्टर, थैंक यू। फिर जोसफिन मोसेस जी ने लिखा है, आई कान अंडरस्टैंड यू राधिका एंड फादर हैविंग ऑल द प्रूफ ऑफ द वीडियोज टू प्रूव द सेल्फ इनोसेंस, शी एंड फादर शुड गो एंड कंप्लेन, द लॉन्गर दे टेक द मोर ट्रबल। एग्जैक्टली, दे शुड गो स्ट्रेट टू द पुलिस एंड दे शुड कंप्लेन अबाउट दिस मासी। उसके बाद पुलिस समझे मौसी समझे, पुलिस अच्छा से मौसी को बराबर कर देगा और फिर मौसी नकली है असली है क्या है अपने आप समझ में आएगा। फिर मैं नाम लूँगी सर्वेंट डिसूजा जी का, लिखा यू हैव अ राइट सिस्टर, थैंक यू सो मच। कविता आंटी ने लिखा है, आपने ठीक बोला, इन्फॉर्म पुलिस, डोंट गो आउट। एग्जैक्टली कविता आंटी, आपने पहले वाला में समर और उसमें आपने मैसेज नहीं किया था।
फिर मैं नाम लूँगी सविता केशवाला जी का, लिखा सही बात है बहन जी, एकदम, थैंक यू सो मच। जोसफिन मोसेस जी ने लिखा है दिस राधिका एंड फादर दे आर नॉट रीडिंग द कमेंट्स गिवन, ऑल आर गिविंग एडवाइस बट नॉट लिसनिंग एग्जैक्टली, दे डोंट सी अ कमेंट्स, दे डोंट सी अ वीडियोज़, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। इनको तो हमारा वीडियोज़, हमारा कम से कम सब सब्सक्राइबर लोगों का कमेंट्स उनको देखना चाहिए कि सब इनको कितना एडवाइस देते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, पर ये कभी भी किसी का कमेंट शायद देखते नहीं है, नहीं तो ये वो एडवाइस को फॉलो ज़रूर करते। फिर मैं नाम लूँगी रत्नांटी जी का, उन्होंने लिखा है पहले तो मैं 100% श्योर हूँ कि ये औरत समर की कोई रिलेटिव नहीं है। ये औरत बार बार गुनगुन का नाम ले रही है, इससे मालूम होता है कि ये गुनगुन के पापा का किया कराया है एकदम। अभी राधिका को पुलिस को बुलाना चाहिए और इन मौसी जी को निकालना चाहिए। राधिका अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहिए एकदम, राधिका को अकेले नहीं रहना चाहिए। ठीक कहा आंटी आपने। भट्टराय जी ने लिखा है राइट, थैंक यू। फिर टीका बुद्धा जेट्री जी ने लिखा है गुड मैम, थैंक यू सो मच। फिर मारिया फर्नांडिस जी ने लिखा है हाउ आर यू मैम, आपने लिखा है येस सिस्टर शी इज़ नॉट हमासी, शी माइट बी अ किडनैपर, कांट से येस राधिका, व्हाई डोंट यू ऑल रीड एंड कमेंट्स, प्लीज गो टू द पुलिस एंड शो देम ऑल द वीडियोज, एग्जैक्टली, प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू राधिका, जाओ पुलिस के पास जाओ। उसके बाद कृष्णा सुवेदी ने लिखा है पुलिस का हेल्प क्यों नहीं लेती राधिका, एकदम पता नहीं क्या हुआ है। रेनू अनेजल जी ने लिखा है आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी रोशनी शिव शंकर जी का, लिखा है यस टू स्लीप सो गई मौसी जी। फिर अमृत कौर जी ने लिखा है मासी किन्नर को बुलाना था, साथ में समर के पापा को भी बुलाओ, उनको भी सच्चाई पता चले। ही डजंट लाइक गुनगुन, ही लाइक्स ओनली राधिका। राधिका तुम लोग समर के पापा को फ़ोन करके क्यों नहीं बुलाते, उनको सारी बात बताओ, डरते क्यों हो, प्लीज़ एक ये पुलिस को फ़ोन करो, दूसरा समर के पापा को इमीडिएटली। नहीं सुनते हैं अमृत जी, ये लोग बात ही नहीं सुनते हैं। इतने दिन से बोला जा रहा है समर के पापा को बोलो, समर के पापा को बुलाओ, अपने पापा को बोलो समर के पापा से बात करें, और अभी तो ये भी बोला जाए पुलिस को बुलाओ, पुलिस से बोलो समर ऐसा से किया है अभी फिलहाल, कोई बात उनके कान में नहीं जा रही है। फिर मैं नाम लूँगी जोसफिन मोसेस जी का, लिखा सिस्टर दिस आंटी हैज़ बीन पेड बाय प्रेम नाथ, दैट इज गुनगुन्स फादर, हाउ कम शी डिड नॉट कम फॉर द वेडिंग, शी इज़ नॉट द मासी, पेड मासी है तो कहाँ से वेडिंग में आएगी। फिर नीलकंठ तमंग जी लिखा है ये मौसी नहीं है, गुनगुन को पापा भाई ने भेजा है, समर को मौसी इतने नीच है, गुंडीनी है, आपने ठीक बोला, समर को मम्मी इतना नीच नहीं था। सही बात है मुझे तो कोई एंगल से समर की मम्मी की बहन लगी भी नहीं है। लवलीन शर्मा जी ने लिखा है ये मौसी तो गुनगुन के शरीर पापा की चाल है, शातिर पापा की चाल है, जनता से जानता जानते से जनता निकालने की कोशिश लगती है। अपने बिल्कुल ठीक कहा, इसकी सूचना पुलिस को देनी ज़रूरी है, अगर फेक होगी तो भाग जाएगी, वरना अपने असली रूप सामने लाएगी, दूसरा किसी अनहोनी में भी पुलिस की मदद मिलेगी और ये सबूत होगा कि राधिका रहना चाहती है लेकिन समर उसे ठीक से नहीं रख रहा था। यही एडवाइस आगे समर के खिलाफ, हाँ एविडेंस आगे समर के खिलाफ सबूत भी होगा, एकदम सही कहा लवलीन जी आपने। फिर मैं नाम लूँगी चंद्रवती जी का, लिखा राधिका लेडी पुलिस बुलाओ, ये अंकित उसके पापा की चाल है, थाने में जाओ एकदम, प्लीज़ राधिका जाओ। फिर मैं नाम लूँगी मनसा देवी जी का, लिखा है समर की मौसी जैसी नहीं लग रही है, मुझे तो कोठे वाली लग रही है फिर मैं नाम लूँगी यूज़र BM7NB8YG1T का, इन्होंने लिखा ये समर की मौसी नहीं है, मुझे भी नहीं लग रही समर की मौसी है। फिर मैं नाम लूँगी गोरा भोला जी का, इन्होंने कहा सिस्टर कौन नई ड्रामा है, सिस्टर फ्रॉम मॉरिशस, एग्जैक्टली, और ड्रामा नहीं सहा जाता। फिर मैं नाम लूँगी बेनी डीसा जी का, इन्होंने लिखा आई सी सो many YouTubers videos, all YouTubers help each other but no YouTubers help Samar, why, because Samar is wrong, other YouTubers are not so wrong। मैं भी कितने यूट्यूबर्स लोग का वीडियो देखती हूँ, दानिश का देखती हूँ, फिर मैं अजय धिंगरा का देखती हूँ, मगर ये लोग कोई भी समर जैसे नहीं है।
यूज़र MW5WY2XX50 इन्होंने 50 इन्होंने लिखा है शौकीन अलवर राजस्थान आंटी ये मौसी किराए की है सारी चाल गुनगुन के पापा की है। एकदम जी आपने सही कहा। फिर मैं प्रतिभा घाटके जी का नाम लूँगी। इन्होंने लिखा है अपनी सास को फ़ोन गुंगी के पापा की दूसरी बीवी पैसा दे के भेजा है। अपनी सास को फ़ोन गुनगुन के पापा की दूसरी बीवी है पैसा दे के भेजा है। एकदम सही कहा। हो सकता है गुनगुन के पापा की दूसरी बीवी हो। फिर मैं सिल्विया किंडो जी का नाम लूँगी। उन्होंने लिखा है पेड मौसी है सिस्टर। एकदम सिल्विया जी। शाहिद महमूद जी ने लिखा है सिस्टर ये गुनगुन की मासी है। हो भी सकता है जो समर की मौसी बन के आ गई है। हाजरा खान जी ने लिखा है मौसी को घर से निकालो पुलिस कंप्लेन करो टकले बुढ़े की चाल है राधिका को घर से निकालने की। एकदम जानते ना राधिका टस से मस्त नहीं होगी इसलिए चाल खेला जा रहा है। विमला जी ने लिखा है बकवास है गुनगुन के बाप नकली समर की मौसी बना कर भेजा है। गुनगुन के बाप को ओवर एक्टिंग बहुत आती है। बुढ़े को नकली हार्ट अटैक आता है। गुनगुन की मम्मी का पता ही नहीं है ये भी है भी जिंदा जिंदा है भी कि नहीं पता नहीं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से मुझे लग रहा है ये तो कहीं गुनगुन की मम्मी तो नहीं है मतलब सौतेली मम्मी। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र VM7NB8YGIT का। इन्होंने लिखा मैं सऊदीया से बोल रहा हूँ मेरा नाम बोल रही मुमताज़ है। मैं ये वीडियो शुरू से देख रही हूँ। ये जो मौसी बन के आई है ये मौसी नहीं है ये अलविदा गुनगुन की मौसी हो सकती है। और मैं ये रात का राधिका को ये कहना चाहती हूँ अगर कोई भी है मौसी है या कोई चाचा है कोई भी है अभी तो उसको बाहर निकालो। अगर नहीं निकालते पुलिस को बुलाओ। पुलिस को बुलाकर उसके बाद उसको पूछो क्या करना है क्या नहीं करना है। एकदम आपने सही एडवाइस दिया है। थैंक यू सो मच। फिर मेरा नाम है तरनजीत सिंह जी का। लिखा है मैं भी मासी भी चीटर है। एकदम। फिर आपने लिखा है नकली मासी है। एकदम नकली मासी है तरनजीत जी। फिर मैं नाम लूँगी दुर्गावती मिश्रा जी का। उन्होंने लिखा है बहुत गंदा खेल चल रहा है। एकदम दुर्गावती जी क्या क्या खेल अभी आएगा सामने समझ भी नहीं आ रहा मुझे तो। अब मैं जल्दी से देख लूँ किसी का मैसेज अगर रह गया हो। रीमा प्रजापति जी ने लिखा है समर की मौसी नहीं है मुझे लगता है कि गुनगुन के बाप की रखेल है। राधिका उस बुढ़िया को निकालो घर से। एकदम आपने सही कहा है। रेनू अनेजा जी ने लिखा है आप बिल्कुल सही हैं। थैंक यू सो मच। फिर देख लूँ किसी का। तारा ठाकुर जी ने लिखा है ये कोई मौसी नहीं है ये गुनगुन के पापा ने भेजा है। आपको पता तो है ये लोग कितने घटिया हैं। जिस चीज़ की डिग्री गुनगुन के परिवार ले ली है वही समर को दे रहे हैं। समर तो इन लोगों का तोता बन गया है। ये बोलेंगे तो समर बोलेगा नहीं तो नहीं बोलेगा। आज की वीडियो में तो समर पता नहीं कहाँ पहुँच गया। बोल रहा है कि हम जगह नहीं बताएंगे नहीं तो राधिका उसके पापा पीछा करेंगे। ये डर के मारे भाग गए। जब आएगा तब पता चलेगा इन लोगों को जितनी गालियाँ दो उतनी ही कम है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने आपसे राधिका का चैनल पूछा था लेकिन मुझे नहीं मिला। आप स्क्रीन में लिख कर बता दें तो अच्छा होगा। राधिका का चैनल का नाम है समर राधिका 2.0। मैं आपको ये लिंक भेज दूंगी। आज मैंने कृष्णा जी को भी लिंक कल भेजा था। मैं आपको ये लिंक भेज दूंगी। मेरे दिमाग से हट गया होगा तो मैं सॉरी मैं आपको आज लिंक पक्का भेज दूंगी तारा जी। फिर मैं नाम लूँगी सरवीन डिसूजा जी का। इन्होंने लिखा यू आर राइट सिस्टर। थैंक यू सो मच। फिर देख लूँ कविता आंटी ने लिखा है आपने ठीक बोला इन्फॉर्म पुलिस डोंट गो आउट। एकदम आपने सही कहा आंटी। फिर देख लूँ और किसी का मैसेज तो नहीं है। कंचन अरोड़ा जी का है। इन्होंने लिखा है बिल्कुल राइट नागिन का पापा ने भेजा होगा। क्या की मौसी है किराए की मौसी है। अकेला राधिका को नहीं रहना चाहिए उसको मार दे और आप बच जाए। पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए और बोलना चाहिए कि जब समर आ जाए आप आ जाना उसकी एब्सेंट में क्या आए हो। जब वो आए हैं आ जाए तो आ जाना। इतना नीच है जब जेल में जाएगा तब पता चलेगा। एकदम आपने ठीक कहा कंचन जी। फिर मैं देख लूँ किसी का मैसेज।
नहीं 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 नहीं, और किसी का मैसेज नहीं है, सबका मैंने पढ़ दिया है मैसेज। बस इसमें उषा आंटी का मैसेज नहीं है, पहले वाले में था, और किसी का मैसेज नहीं है, सबका मैसेज मैंने पढ़ लिया है। ब्रजेश भैया ने मुझे मैसेज नहीं किया है। तो अपना वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप मेरा पूरा वीडियो देखोगे, अपने अपने कमेंट सुनोगे। वीडियो लंबी हो गई थोड़ी सी, तो प्लीज़ इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर क्या करूँ, इतने सारे चटपटे कमेंट्स आते हैं आप सबके, तो मैं सबके कमेंट्स तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, मैं किसी का स्किप नहीं कर सकती। एक दो कभी कभार स्किप हो जाता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मगर ऐसा होता नहीं है जल्दी। तो अभी मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।